प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया की परिभाषा एवं कर्म के आधार पर उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्रिया के उदाहरण हैं राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया कहलाएंगे। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है या भविष्यकाल में। क्रिया का निर्माण शब्द के धातु रूप से होता है और जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब वह क्रिया बन जाती है। जैसे खेल, और खेल में हमने शब्द लगाया ना, तो क्या क्रिया बन गई? खेलना। क्रिया को संज्ञा और विशेषण शब्दों से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो चलिए जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई भी उत्तर नहीं देती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं जैसे राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाद चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब आता है सहकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, सहकर्मक यानी कर्म के साथ, तो वह क्रिया सहकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सहकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया है और इसका फल कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूं,
रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब आता है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद माने जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्रिया है और गाड़ी कर्म है और एक ही है, अतः यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और दूसरा द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार क्रिया और कर्म के आधार पर उसके भेदों का परिचय समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार पुनः इसे सुनिए, उदाहरणों को देखिए और स्वयं समझने का प्रयास कीजिए। जितनी बार आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।